दोस्तों, एसिकल एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो की जो पीडीएफ हो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान की जा सकती है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आप वहाँ से आप अपना जो है वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा माध्यम है आपको वीडियो प्राप्त करने पीडीएफ प्राप्त करने का, वो है टेलीग्राम लिंक के द्वारा जो है आप ज्वाइन होकर टेलीग्राम के माध्यम से जो है वीडियो का पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। इसका एक भाग और आएगा तो उसमें जो है संपूर्ण जो विशेषण है आपका वो पूरा किया जाएगा। तो हम विशेषण को शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है? तो दोस्तों, जो विशेषण आपका होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम क्या होता है? तो आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है सर्वनाम कहा जाता है। तो ये जो आप दोनों परिभाषा जान चुके हैं, तो अब आप विशेषण की परिभाषा दे सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे कोई संज्ञा हुआ, अब जैसे हम संज्ञा क्या ले लेते हैं? राम। संज्ञा यहाँ पर आप ले लेते हैं राम। ये आपकी जो है संज्ञा है। क्या है? ये आपकी जो है संज्ञा है। अब यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं लंबा। लंबा, तो लंबा ये जो है आपका वो विशेषण है। क्या दोस्तों? ये जो है आपका विशेषण। लंबा जो है आपका ये विशेषण है। तो अब किसकी विशेषता ये बता रहा है? कि राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है? राम क्या है? लंबा है। राम क्या है? लंबा है। तो ये राम जो हो गया आपकी संज्ञा हो गया, और जो ये लंबा हो गया ये आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये जो है आपका विशेषण हो गया। अब दूसरे माध्यम से एक और उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे सुंदर। सुंदर, सुंदर लड़की, सुंदर बालिका, कुछ भी हो सकता है। तो लड़की आपका क्या है? यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा। और ये जो सुंदर है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। जैसे दो व्यक्ति। अब यहाँ पर व्यक्ति आया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो यहाँ पर जो विशेषता है, यहाँ पर दो, मतलब व्यक्ति कितने हैं? तो दो व्यक्ति हैं। यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं? तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है? दो है। ये व्यक्ति की जो है विशेषता है कि वहाँ पर दो व्यक्ति हैं। अब हम दूसरे स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे स्लाइड है कि विशेषण एक और परिभाषा के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो विशेषण क्या होता है? कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे जो है विशेषण कहते हैं। तो व्याप्ति मर्यादित का मतलब क्या होता है? कि उसका भाव, मतलब कि विशेषण जैसे है संज्ञा या संज्ञा, मतलब इसमें जो आपका ये परिभाषा होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो ये जो व्याप्ति मर्यादित करना होता है, मतलब विशेषता बताना होता है यहाँ पर, तो यही जो होता है आपका वो विशेषण होता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता। जैसे आपका एक उदाहरण है काला कुत्ता। काला कुत्ता, तो यहाँ पर काला आपका क्या है? विशेषण है। क्या है आपका? विशेषण है। कुत्ता क्या है आपका? कुत्ता क्या है आपका? तो संज्ञा है, एक प्राणी है। तो ये जो है आपका संज्ञा है। अब उसके बाद हमारा जो तीसरी टॉपिक है वो है आपकी विशेष। विशेष क्या कहलाता है? विशेषण और विशेष जो होता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होती है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि विशेष क्या होता है? कि जिस शब्द अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे जिस शब्द
मतलब जो शब्द होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे जो है विशेष कहा जाता है। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता जो है विशेष है। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या होती है। परिभाषा के माध्यम से आप समझिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे जो है विशेष कहा जाता है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जैसे कुत्ता हो गया, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कुत्ता आपका है ना, तो कुत्ता है तो कुत्ता की ही विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता जो है आपका क्या है, काला है। कुत्ता जो है वो काला है, इसकी जो विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता कैसा है, कुत्ता काला है, नीला है। नीला हो सकता है, कुत्ता नहीं हो सकता। कुत्ता कैसा होता है, काला होता है। तो कुत्ता कैसा है, काला है। ये जो है इसकी विशेषता है कि ये काला है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता जो है आपका वो काला है। तो यहाँ पर आपका जो विशेष हो जाएगा वो आपका कुत्ता हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो सकता है एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे पुराना कोट, पुराना कोट, पुराना कोट। अब यहाँ देखेंगे आपका पुराना कोट। अब पुराना कोट, ये जो कोट है आपका किसके बारे में बताया जा रहा है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, कोट के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कोट के बारे में, कि कोट जो है पुराना है। तो यहाँ पर जिसके बारे में बताया जाता है, जिस संज्ञा, यहाँ पर आप परिभाषा देखिए कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे जो है विशेष कहते हैं। तो किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, कोट की विशेषता बताई जा रही है। और कोट की विशेषता क्या बताई जा रही है कि कोट जो है आपका वो पुराना हो चुका है। क्या है, कोट जो है आपका ये पुराना हो गया है। तो ये जो होता है विशेष होता है। विशेष क्या होता है, एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा कि जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता मतलब बताई जाती है तो वहाँ पर जो होता है आपका विशेष होता है। मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो जो होता है वो आपका विशेष होता है। उसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत बारीकी से इस बात को समझना है कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। मतलब जो आपका विशेषण होता है वो विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। मतलब इसके अनुसार, जैसे जो आपका जिस वचन में जो विशेष रहेगा उसी वचन में जो आपका विशेषण है लिंग वचन उसका जो है आएगा। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। अच्छे मतलब जो लड़के हैं वो बहुत हैं, एक नहीं है। जो आप समझिएगा कि लड़का एक सिंगल नहीं है, लड़के मतलब कई लड़के हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे लड़के जो शब्द आया है मतलब वो कई के लिए आया है, एक से अधिक आया है, एक से अधिक के लिए आया है। यहाँ पर आपका एक से अधिक के लिए आया है। तो यहाँ पर अच्छे भी जो आया है, जो आपका अच्छे शब्द है, ये भी जो है एक से अधिक के लिए आया है। कितने के लिए, एक से अधिक के लिए जो है आपका ये आया है, एक से अधिक के लिए आया है कि अच्छे लड़के पढ़ते हैं। तो अच्छे बहुवचन के लिए आया है, आपके लड़के भी जो हैं वो बहुवचन के लिए आया है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा उदाहरण एक और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक उदाहरण और है कि यहाँ पर एक आपका उदाहरण और है कि आशा भली लड़की है, आशा भली लड़की है। तो जैसे अब यहाँ पर जो है आशा के बारे में बताया जा रहा है। तो भली, यहाँ पर जो भली मतलब भरी मतलब सिंगल है, जो लड़की है आशा जो है ये सिंगल अकेली है। तो यहाँ पर भली भी जो प्रयोग किया गया है कि आशा एक भली लड़की, यहाँ पर विशेषण के रूप में ये भली जो है आपका ये विशेषण है कि आशा जो है एक भली भोली भाली लड़की है। तो यहाँ पर भली जो है आपका ये विशेषण है। तो ये जो है लिंग वचन के ऊपर जो है निर्भर करता है। जैसे राजू गंदा लड़का है, तो राजू जो है आपका ये राजू जो है सिंगल है अर्थात एक वचन में है। तो गंदा जो है आपका यहाँ पर एक वचन के अनुसार लगा है। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि वे गंदे लड़के हैं, तो वे आया आपका, तो यहाँ पर गंदा जो आया था यहाँ पर क्या हो गया, गंदे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, लड़के। उसके बाद आपका यहाँ पर है आ जाएगा। आप बारीकी से समझेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आप इसको रटना नहीं है, एक बार आप ध्यान से समझिए अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर आपका दिया है कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। जब आप इस पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको हमने उदाहरण के माध्यम से समझाया। जैसे आप यहाँ समझिए राजू गंदा लड़का है, तो राजू जो है एक वचन में आता है, गंदा जो है आपका एक वचन में आया है। लेकिन यहाँ पर वे मतलब बहुत से लड़के, वे
गंदे लड़के हैं, मतलब गंदे गंदे लड़के हैं। तो जैसे यहाँ पर वे जो आया इसको आप हटा देंगे तब भी यहाँ पर गंदे लड़के आपका आ गया ना। आपके गंदे मतलब वो एक लड़के नहीं है, कई लड़के हैं, तो आपके जो लड़के हैं वो आप क्या हैं, गंदे हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आपका पहला नियम था। अब दूसरा नियम क्या कहता है आप उसके बारे में समझिए। दूसरा है कि यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, जैसे कोई एक विशेषण है, जैसे आप कोई एक विशेषण समझ लीजिए कि कोई एक विशेषण हो तो उसके अनेक विशेषण हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेषण के लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे यहाँ पर होता है कि किसी वाक्य में जो है आपका जो आपका ये विशेषण आता है कि कई विशेषण आ जाता है, तो वहाँ पर जो आपका विशेषण मान्य होता है वो आपका होता है कि उसके समीप वाला जो विशेष होता है, विशेष मतलब कि जो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे नए पुरुष और नारियाँ। अब इसमें देखेंगे कि जो इसके पास आया है उसके हिसाब से पुरुष और नारियाँ, तो पुरुष और नारियाँ यहाँ पर क्या दिया है नियम में कि यदि एक विशेषण के अनेक विशेष्य हों, जैसे एक कोई विशेषण हो गया, नए जो है विशेषण है। अब यहाँ पर विशेषण के लिंग वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार जो है होंगे। तो समीप वाले यहाँ पर समीप वाले के पास हुआ ना, जैसे नई धोती और कुर्ता, तो नई धोती और कुर्ता ये जो है समीप वाले के अनुसार यहाँ पर जो है परिवर्तन होता है कि यदि एक विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग और वचन जो है समीप वाले विशेषण के लिंग वचन के अनुसार जो है कार्य करते हैं। तो ये आपका जो है दूसरा नियम हुआ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका उत्तर दें। हम आपको दूसरे वीडियो में जो है उसको अच्छे तरीके से समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारा अब है विशेषण का वर्गीकरण। हम वर्गीकरण को देखेंगे कि विशेषण का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आपका जो विशेषण का वर्गीकरण किया गया है वो 3 आधार पर किया गया है। इसके जो हैं आधार कितने हैं, 3। आपका पहला आधार है जो स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, स्थान। दूसरा है कि प्रयोग के आधार पर कि इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा आपका आता है कि तुलना के आधार पर, किसके आधार पर, तुलना के आधार पर जो है इनका मतलब प्रयोग भेद जो है किया जाता है। तो स्थान के आधार पर जो है एक विशेषण का भेद किया जा सकता है, प्रयोग के आधार पर किया जा सकता है और तुलना के आधार पर किया जा सकता है। तो आज जो है हम स्थान के आधार पर जो है विशेषण को जो है भेद देखेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में प्रयोग के आधार पर, उसके बाद फिर तुलना के आधार पर जो है हम देखेंगे। तो आइए हम स्थान के आधार पर जो है विशेषण के जो भेद होते हैं उसको देखते हैं। अब आप देखेंगे स्थान के आधार पर जो आपके विशेषण के भेद होते हैं वो भी 2 भेद होते हैं। स्थान के आधार पर जो विशेषण के भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। जैसे एक उद्देश्य विशेषण हो गया आपका, दूसरा विधेय। तो उद्देश्य विशेषण में क्या होता है और विधेय विशेषण में क्या होता है, इसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से दूसरी स्लाइड में बताते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, तब जो उद्देश्य विशेषण होता है कि विशेष से पहले आने वाला विशेषण जो होता है वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जैसे आपका कोई आ गया, जैसे काला बच्चा, तो एक काला जो है आपका क्या है, विशेषण है, और ये जो बच्चा है आपका विशेष है। हमने अभी बताया कि जिसके बारे में, मतलब बारे में, किसके बारे में, तो बच्चा के बारे में। किसके बारे में, बच्चा के बारे हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर काला क्या है, विशेषण है। काला क्या है आपका, ये विशेषण है। तो अब काला यहाँ पर आपका विशेषण हो गया, तो ये बच्चा क्या हो गया आपका, ये संज्ञा हो गया। क्या हो गया आपका, संज्ञा विशेषण। और इसको एक भाषा में और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आपका जो हो गया विशेष हो गया। क्या आपका हो गया, विशेष हो गया।
तो ये जो है विशेष से पहले लगने वाला जो विशेषण होता है उद्देश्य विशेषण जो आपका ये विशेष है, बच्चा आपका विशेष हो गया, तो ये जो काला है इससे पहले लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, आपका ये उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। क्या आपका हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपका है मीरा को मीठा आम पसंद है, तो विशेषण से पहले लगने वाला विशेष से पहले लगने वाला विशेषण आम जो है, यहाँ पर आप समझिएगा आम जो है आपका, आम क्या है आपका, ये विशेष है, आम क्या है आपका, विशेष है। उसके बाद मीठा क्या है, मीठा आपका है विशेषण, क्या है आपका, मीठा क्या है आपका, तो विशेषण। आम क्या है, आम क्या है, तो आम आपका क्या है, विशेष है। मीठा क्या है आपका, ये विशेषण है। आम जो है उसकी विशेषता क्या है, आम जो है उसकी क्या विशेषता है, तो आम जो है वो मीठा है। कैसा है, मीठा है। आम की जो है ये विशेषता बता रहा है कि आम जो है मीठा है। तो आम के पहले आम क्या है आपका, आम जो है आपका ये विशेष है। आम क्या है आपका, ये विशेष है। अब आम क्या है, विशेष है, और मीठा क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर परिभाषा आपको क्या दी गई है कि विशेष से पहले लगने वाला जो आपका विशेषण होता है वो क्या होता है, उद्देश्य विशेषण होता है। समझ में आ गया? ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताएं कि आपको समझ में नहीं आया। हम दूसरे वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने का जो है प्रयास करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से फिर एक दूसरा उदाहरण हम आपको लेते हैं समझाने के लिए। तो दूसरा उदाहरण आपका क्या है कि काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली गाय ने बछड़े को जो है जन्म दिया। अब काली गाय, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी गाय कैसी है, यहाँ पर देखेंगे आप गाय कैसी है आपकी, काली है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, काली गाय। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर काली गाय, ये आपका हो गया। काली गाय आपका हो गया, गाय काली। जैसे आप इस वाक्य को इस तरीके से भी लिखते हैं, गाय काली, लेकिन ये आपका जो है एक गलत वाक्य हो जाएगा, ये सही वाक्य नहीं हो आपका होगा। तो इसलिए हम जो इसको इरेज कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर देखेंगे आप जो है, यहाँ पर आप देखेंगे काली गाय। गाय क्या है आपका, गाय क्या है आपका, तो गाय आपका क्या है, विशेष। और क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा। काली क्या है, विशेषण। काली आपका जो है विशेषण है। अब समझिएगा आप कि यहाँ पर परिभाषा देखिए, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। तो विशेषण, विशेष से पहले ये आपका क्या है, विशेष। उसके बाद पहले क्या है, काली। लगने वाला विशेषण, ये आपका क्या है, काली क्या है, काली क्या है आपका, काली क्या है आपका, विशेषण। क्या है, विशेषण है। तो यही परिभाषा में बताया गया है कि विशेष से पहले लगने वाला जो आपका ये विशेषण होता है वो आपका होता है उद्देश्य विशेषण कहलाता है। क्या आपका कहलाता है, उद्देश्य विशेषण जो है कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और माध्यम से समझा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका अगला है कि नौकर बाज़ार से 1 किलो चीनी लाया। नौकर जो है बाज़ार से 1 किलो चीनी लाया। अब चीनी क्या है, चीनी क्या है, तो चीनी क्या है, चीनी आपका जो है एक वस्तु है। चीनी क्या है आपका, एक वस्तु है। तो ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। क्या हो जाएगा आपका, विशेष। ये आपका हो जाएगा, आपका ये विशेष हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 केजी एक मात्रा होती है कि विशेषता है, चीनी कितनी लाया है, तो 1 केजी आपका क्या हो जाएगा, उसका जो है विशेषता बता रहा है, तो आपका विशेषण हो जाएगा। परिभाषा में क्या है कि विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। आपका चीनी के पहले 1 केजी आया, तो यहाँ पर आपका क्या भी हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको अगला जो है विधेय विशेषण जो होता है उसके बारे में बताते हैं। विधेय विशेषण क्या होता है, तो विधेय विशेषण में
विधेय विशेषण में तो विशेषण के बाद आने वाला जो आपका विशेषण होता है उसे जो है विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष के बाद आने वाला जो विशेषण होता है वो विधेय विशेषण होता है। जैसे उसी का एकदम उल्टा, जैसे यहाँ पर लड़का, चालाक या चतुर, तो लड़का आपका क्या हो गया, विशेष। चालाक आपका क्या हो गया, विशेषण। परिभाषा क्या है आपका, परिभाषा आप देखेंगे परिभाषा क्या है आपकी, तो परिभाषा क्या है कि विशेष के बाद आने वाला विशेषण, आपका विशेष जो है पहले आया है ना, आपका विशेष जो है पहले आया है ना, यहाँ पर लड़का जो है पहले आया है ना, उसके बाद आपका जो चालाक आया है। तो यहाँ पर जो इसी का मतलब ये होता है कि लड़का आपका यहाँ पर हो गया, लड़का आपका क्या हो गया, ये लड़का आपका क्या हो गया, यहाँ पर विशेष हो गया, क्या हो गया, विशेष हो गया। और जो ये आपका जो है चालाक क्या हो गया, ये उसकी विशेषता है कि वो लड़का जो है क्या है, चतुर है, चालाक है। तो ये जो है आपका विधेय विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। दूसरे उदाहरण क्या है कि वह आदमी बड़ा मेहनती था, वह आदमी बड़ा मेहनती था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका आदमी है वो कैसा है, आदमी कैसा है, मेहनती है। आदमी कैसा है, मेहनती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आदमी जो है आपका वो विशेष हो गया है, और विशेष जो है वो पहले आया है, उसके बाद क्या आता है आपका, मेहनती। विशेषण उसकी विशेषता क्या है, मेहनती है। लड़का क्या है, पहले आ गया, हुआ लड़का मोटा है, तो लड़का जो आपका विशेष है वो पहले आ गया, मोटा जो है विशेषण बाद में आ गया है। बच्चा लंबा है, तो बच्चा जो है आपका विशेष है, लंबा जो है ये बाद में आया है, तो ये आपका जो है विशेषण है। तो इस प्रकार से दोस्तों विधेय उद्देश्य विशेषण में क्या होता है, जो आपका ये विशेषण होता है वो विशेष से जो है पहले आता है, और जो आपका ये विधेय विशेषण होता है इसमें जो आपका होता है वो विशेषण जो है विशेष जो होता है वो पहले आता है, उसके बाद जो है विशेषण आता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा जो है आप याद कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप वीडियो की जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, जिससे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, या तो हमारे इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके, या हमारे इस नंबर पर जो है कॉल मैसेज करके जो है आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पर जो है मैसेज करके आपको स्टूडेंट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप जो है PDF जो है वीडियो की वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।